हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं इस सेक्शन के अंदर। देखिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, इसका वर्क डन हमने पिछले लेक्चर में देखा था और मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो पी डीवी के बराबर होता है ना। इसको डिराइव भी किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन दिया जाता है वो पी डीवी के बराबर दिया जाता है। और आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो यहां से हमने वर्क डन, जैसे ही हमने क्या किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया था किसका, थर्मोडायनामिक का। फर्स्ट प्रिंसिपल किसके बराबर होता है कि जो भी आपने हीट एनर्जी दी है किसी भी सिस्टम को, तो वो हीट एनर्जी किसके बराबर होगी, एक तो काम करेगी और एक उसके इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट करेगी। तो दो तरीके का काम देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें केवल वर्क डन निकालना है किसके अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो हमने ले लिया वर्क डेट विल इक्वल टू पी डीवी। तो यहां पर हम वर्क को पी डीवी भी लिख सकते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए, किसी सिस्टम को जब मैंने क्या दिया, हीट एनर्जी दी, तो उसका वॉल्यूम V1 से V2 तक पहुंचा, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट से कार्य किया। तो कार्य करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन V1 से V2 पी डीवी। तो यहां पर V1 से V2 पी डीवी लगा दिया। P का जो फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से क्या मानते हैं हम, PV बराबर एनआरटी। तो यहां से आप P की वैल्यू निकाल कर जैसे पुट करेंगे तो आपको इस फॉर्म के अंदर मिलेगा। रिमेनिंग कांस्टेंट हम आप लोगों ने बाहर निकाल दी। इंटीग्रेशन डीवी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो डीवी अपॉन वी क्या होता है, लॉग वी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा लॉग V2 माइनस V1, लॉग V2 माइनस लॉग V1। और आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो किसके बराबर होता है, लॉग m अपॉन लॉग n। तो यहां पर आपने लिख दिया लॉग m अपॉन n, दैट इज लॉग V2 अपॉन V1। अब आपको लॉग का बेस चेंज करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका वर्क डन हो गया किसके अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। इसी तरीके से वर्क डन हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम निकालने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम वर्क डन निकालने वाले हैं। इसकी अवस्था समीकरण, स्टेट इक्वेशन हमने देखी थी, क्या थी, पीवी इक्वल टू पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी स्टेट इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो सिमिलर वर्क का जो फॉर्मूला है सभी के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चलेगा, V1 टू V2 पी डीवी। तो यहां पर हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे P की, तो हमें क्या मिलेगा, PV गामा डेट विल इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो K अपॉन V गामा। तो P की जगह अपन क्या रख सकते हैं, K अपॉन V गामा। तो K अपॉन V गामा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फाइनल हमारा वैल्यू मिल जाएगी ये। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि अगर V की पावर माइनस गामा ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, +1 अपॉन माइनस गामा +1। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म है और ये आपको फाइनल इक्वेशन इसकी मिल जाएगी। तो ये आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और पिछला टॉपिक जो था आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। दोनों ही जो आपके वर्क डन है किसमें काम आने वाले हैं, जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, कार्नोट साइकिल, उसके अंदर काम आने वाले। तो दोनों डेरिवेशन आप लोगों के अच्छे से हो गए। हम बात करते हैं कार्नोट साइकिल। देखिए, कार्नोट साइकिल क्या है, एक ऐसा साइकिल जिसके अंदर घूमकर हम उसी जगह आ जाते हैं जहां पर हमने स्टार्ट किया था। देखिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी तक पहुंच रहे हैं, तो इन सब के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए। तो ए से बी तक जब पहुंच रहे हैं तो ये टोटल कार्नोट साइकिल 4 साइकिल के अंदर चलता है। पहला जो साइकिल कहलाता है वो आइसोथर्मल, दूसरा आपका कहलाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहला कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा कहलाता है बी से सी तक जो भी आपकी इक्वेशन चलेगी वो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में चलेगी। सी से डी पे जो चलेगा वो अगेन आपका कहलाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और लास्ट जो आपका चलाएगा वो आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इन 4 फॉर्म के अंदर आपका क्या चलता है, कार्नोट साइकिल चलता है। तो आपको फर्स्ट ए से बी तक जब चलेंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो उसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो अभी अभी आपको मैंने बताया पिछला सेम डेरिवेशन, आपको इसके अंदर ये वाला डेरिवेशन करना है जो आपका किस में चलेगा, आइसोथर्मल के अंदर। उसके बाद में बी से सी तक जब अपन जाएंगे तो हमारा कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो वर्क डन जो एडियाबैटिक के अंदर आप लोगों ने किया था, एडियाबैटिक के अंदर ये वाला जो इक्वेशन निकला है, ये एज इट इज आपको डेरिवेशन करना है। फिर थर्ड आपका आइसोथर्मल और फोर्थ आपका एडियाबैटिक।
तो चारों जब वर्क डन आप निकाल देंगे, फर्स्ट आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो 4 वर्क मिलेंगे आपको। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा W that will equal to W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो कार्नोट सर्कल में जो वर्क डन अपन निकाल रहे हैं, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्नोट साइकिल का। तो आपको एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल का दोनों का डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, वही प्रोसेस उसके अंदर बतानी है। किसका ध्यान रखना है? आपको कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपके रह गए थे, तो आज के लेक्चर में हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। आइसोथर्मल का जो प्रीवियस जो आपको लेक्चर मिला होगा उसमें उसको देखिए और साथ में इसको भी ऐड करके अच्छे से बार बार देखिए। हम आपके साथ सभी बचे हुए सारे लेक्चर्स चैप्टर्स जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।